कल परसों थोड़ा शांत रहें। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना नक्सली की सूचना मिली है और उस आधार पर यहां से हमारे डीआरजी जवान के 2 टुकड़ियां गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारी डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा है, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप। गिदम से भैरमगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोरनापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है वो अर्ती का, जिसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। जो नेशनल पार्क के एरिया है अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना बाहर के कैडर नक्सली उनके लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियां बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सर, सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस के सुरक्षा बल? देखिए, जवानों की शहादत तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों में हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है
अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये टीओसी ओसी का रहता है, ओसी का। और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारे कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटनाएं घटी कि जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है सर। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जो देखिए, ये जो सड़क है वो पक्की सड़क है और पक्की सड़क में अब उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि वो पैदल आते, लेकिन जब सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब पे उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात तो भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करें, हथियार छोड़े, बात करने के लिए तैयार है। जी भी सर। ऐसा जगह नहीं कि जहाँ भूपेश बघेल को आपने सुना, तमाम मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जवानों की शहादत ये हुई है, जवान शहीद हुए हैं, पर इस तरह के हमलों में कमी आई है। और उन्होंने 2 टूक कहा है कि या तो नक्सली सरेंडर करें, समाज के मुख्य धारा में लौटें, और या फिर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अंदर जाएंगे और इस तरह के ऑपरेशन तेज होंगे। इसी तरह से कई सारे सवाल एसओपी को लेकर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि पक्की सड़क है, इस पक्की सड़क पर वाहनों का आना जाना रहता है। पिछली घटना उन्होंने याद दिलाई कि जवान अगर बाइक पर होते हैं तब भी हमला हो जाता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज ही, और उस बैठक में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर विस्तार से चर्चा भी होगी रणनीतिक तौर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने साफ कर दिया कि बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस तरह के मामलों में कमी आई है, लेकिन शहादत तो शहादत है और जो नुकसान हुआ है वो है।